हेलो, डबल ए ब्लॉज मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का तहे दिल से मैं डबल ए ब्लॉज दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं एक नई कहानी लेके आपकी समक्ष हाजिर हुआ हूं। जो कहानी का मकसद है कि आप जो अपने लिए खुद के लिए कुछ नहीं मांगते उसको ईश्वर अपने आप सब कुछ दे देता है। जो अपना जीवन दूसरों के लिए न्योछावर करते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं और ईश्वर इसकी रक्षा करता है। यही कहानी का एक मतलब है। कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है कि एक लड़का होता है। वो लड़का अपने लिए कुछ नहीं मांगता था ईश्वर से, दूसरों के लिए मांगता था। और वो लड़का एक दिन ईश्वर को मिलने के लिए जाता है, मतलब ईश्वर का मिलाप होने का उसको वादा होता है। वो जाता है और रास्ते में उसको एक बूढ़ी औरत मिलती है। बूढ़ी औरत मिलती है तो उसकी लड़की होती है। जो लड़की जवां होती है लेकिन वो बोल नहीं सकती, बहुत खूबसूरत होती है लेकिन वो बोल नहीं सकती। तो बोलती है कि मेरी लड़की के बारे में आप ईश्वर से पूछ लेना कि वो जो बोल नहीं सकती वो कब बोलेगी और इसका इलाज क्या है वो दे दे, तो वो बोल सके तो उसका जीवन अच्छा न्योछावर हो। आगे चलता है। अच्छा, तो मैं वो बोलता है बूढ़ी औरत को कि आगे मैं मतलब मैं ईश्वर से पूछ के आऊँगा। आगे जाता है तो उसको एक जादूगर मिलता है। जो जादूगर अपनी छड़ी से जो भी मांगता है वो उसको मिल जाता है, मतलब छड़ी से जो भी करता है वो उसको जादू मिल जाता है मतलब। लेकिन वो जादूगर का मकसद ये था कि उसको स्वर्ग में जाना था और स्वर्ग में जाने के लिए वो कितने साल से तपस्या करता था, जादू करता था, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। तो वो ये लड़के को मिलता है और लड़का बोलता है कि आपकी कोई डिमांड है, आपकी कोई मांग है ईश्वर से, तो मैं पूछ के आता हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है तो फिर भी मैं नहीं जा सकता हूँ, कई साल से तपस्या करता हूँ, तो आप उसके बारे में पूछ के आना। लड़का बोलता है सही, मैं उसके बारे में ईश्वर से अवश्य पूछ के आऊँगा। आगे जाता है तो एक कछुआ मिलता है नदी में, मतलब जादूगर ऐसे ही छड़ी करता है। तो वो लड़का एक चटाई पे बैठ जाता है और कितने मीलों दूर चला जाता है। आगे जाता है तो एक नदी आती है और नदी में एक कछुआ मिलता है, मतलब कछुआ की भी एक डिमांड होती है। कछुआ बोलता है कि कहाँ जा रहे हो, तो बोलता है कि मैं ईश्वर को मिलने जा रहा हूँ लड़का। तो कछुआ कहता है कि मुझे ड्रैगन बनना है, मुझे ड्रैगन बन के उड़ना है, मुझे ड्रैगन बन के मुंह में से आग निकालना है, ऐसी मेरी इच्छा है। लेकिन कई सालों से, मतलब कछुआ तो कितने सालों तक जी सकता है, 300 साल तो इसका मिनिमम आयुष्य होता है। तो कछुआ बोलता है कि मुझे ड्रैगन बन के जीना है। तो लड़का बोलता है कि आपकी पीठ पे मुझे इस नदी पार करा दो बिठा के, और मैं आपके लिए अवश्य ईश्वर से जो भी सॉल्यूशन होगा वो पूछ के आऊँगा। कछुआ अपनी पीठ पे इस लड़के को बिठा लेता है, नदी को पार करा देता है और नदी पार होके ही वो दूसरे किनारे पहुंच जाता है। कछुआ के लिए भी वो जो डिमांड है वो अपने मतलब दिमाग में रख लेता है। आगे जाके वो ईश्वर से मिलता है। ईश्वर से मिल के वो बोलता है कि ईश्वर, तीनों तीन व्यक्ति जो मुझे रास्ते में मिले हैं, तीनों व्यक्ति की डिमांड है, तीनों व्यक्ति की मांग है, तीनों व्यक्ति का दुख है कि वो से मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। तो ईश्वर बोलते हैं कि बोलो बेटा क्या क्या है उसमें। तो बोले कि जो एक बूढ़ी औरत है, उसकी एक लड़की है जो गूंगी है, बोल नहीं सकती, बहुत खूबसूरत है फिर भी बोल नहीं सकती है। तो उसके लिए क्या, उसका क्या इलाज है, उसका क्या रास्ता है। दूसरा एक जादूगर कई सालों से आपकी तपस्या कर रहा है और वो तपस्या करते करते बुढ़ा हो गया है, वो बोलता है कि मुझे स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए क्या रास्ता है। और तीसरी जो डिमांड है कछुए की है कि उसको ड्रैगन बनने की इच्छा है और ड्रैगन बन के फुल ताकतवर बनना है, तो उसके लिए आपसे क्या रास्ता है। वो तीनों डिमांड मैं आपकी समक्ष रास्ते में से लेके आया हूँ, आप उसका रास्ता निकालिए। तो ईश्वर उसे बोलते हैं कि पहले जो बुढ़ी औरत है उसका रास्ता यही है कि उसको एक लड़के के साथ शादी करा दे, जिस फ़ौरन उसकी शादी होगी, जैसे ही इसकी शादी होगी फ़ौरन वो बोलने लगेगी। जो जादूगर है, जो जादू करता है वो अपनी छड़ी को छोड़ दे तो वो स्वर्ग में पहुंच जाएगा, और जो कछुआ है वो अपने कवच को निकाल दे तो वो ड्रैगन जैसी ताकत का वो ड्रैगनवर बन जाएगा, ताकतवर। तो लड़का आता है, रास्ते में पहले जो लास्ट में कछुआ आया था तो कछुआ ही पहले मिलता है। कछुआ को बोले कि मुझे नदी पार करा दे। कछुआ बोला कि चलो बैठ जाओ, और नदी पार कराते वो दूसरे किनारे पहुंच जाता है। वो बोलता है कि मेरे लिए क्या मांगा और क्या जवाब दिया। तो उसने बोला कि ईश्वर ने आपको यही कहा है कि आपका कवच त्याग दे तो आप फ़ौरन ही ड्रैगन बन जाओगे। कछुआ ने कवच त्यागा तो उसको 4 मोती मिले। जो मोती मतलब जो डायमंड होते हैं, वो डायमंड बहुत कीमती होते हैं। जो कीमती डायमंड होते हैं वो डायमंड
लड़के को दे दिए और कवच त्यागा तो फ़ौरन ही वो ड्रैगन जैसी ताकत वाला ड्रैगन बन गया। आगे चला तो वो जादूगर मिला और जादूगर को बोले कि आपको ऐसे बोला है कि आप अपनी छड़ी छोड़ दे तो आप स्वर्ग में जा सकते हैं। उस जादूगर ने अपनी छड़ी लड़के को ही दे दी, बोले कि तुझे जो चाहिए वो मांग सकता है इस छड़ी से और तुझे फ़ौरन ही मिल जाएगा। उसने जैसे ही छड़ी छोड़ी वो स्वर्ग में चला गया। तीसरा जो बुढ़ी औरत लास्ट में जो इसको मिली, मतलब फर्स्ट में मिली थी, ईश्वर से मिल के आया तो वो लास्ट में मिलती है और लास्ट में मिलती है तो बोलते हैं कि हमारे लिए क्या मांगा। तो बोले कि आपने जो आपकी जो लड़की है उसकी शादी कोई लड़के से करा दे तो वो फ़ौरन ही बोलने लगेगी। तो बोले कि आपके जैसा लड़का तो कौन हो सकता है, आपके जैसा खूबसूरत और आपके जैसा अच्छा लड़का कौन हो सकता है। तो उसने फ़ौरन ही अपनी लड़की की शादी उस लड़के से करा दी और वो बोलने लगी। मतलब वो लड़की बहुत खूबसूरत थी फिर भी बोल नहीं सकती थी, वो इसकी मतलब जन्मजात प्रॉब्लम थी और उसकी समस्या का हल हो गया। उस लड़का जो मोती वाला मतलब धनाढ्य हो गया, छड़ी वाला मतलब जो चाहे वो इच्छा मुजब मांग सकता था और उसकी शादी भी हो गई। तो इस कहानी हमें यह कह जाती है कि जो ईश्वर के लिए ईश्वर के पास कुछ नहीं मांगते, दूसरों के लिए दुआ करते, दूसरों के लिए प्रार्थना करते, उसको ईश्वर अपने आप सब कुछ दे देता है। तो हमें हमेशा इस कहानी हमें यह सीख दिलाती है कि हमें हमेशा दूसरों के लिए भलाई की दुआ करनी चाहिए, भलाई की प्रार्थना करनी चाहिए, भलाई के लिए मोटिवेट करना चाहिए, नहीं कि हमें उसको हैरान परेशान करना चाहिए। क्योंकि हम भलाई को दूसरों के लिए भलाई इच्छते हैं तो ईश्वर खुदा हमें हमारे लिए भलाई इच्छता है और हमारा अच्छा ही होता है। हम सत्कर्म करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करता है। यही एक इस कहानी का मोटिवेशन है। और ऐसी मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आगे नई कहानियाँ लेकर मैं आने वाला हूँ, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू वेरी मच।